हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12th राजनीति विज्ञान चैप्टर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किए गए हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम राजनीति विज्ञान से रिलेटेड वीडियो ही बनाते हैं। आज से हम राजनीति विज्ञान के प्रत्येक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला ही प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो विद्यार्थियों आपको पता होगा कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया। अगर पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1949 को भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी? भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत थी। ये सबसे लास्ट में शामिल हुई थी। हमारा प्रश्न 4 है, संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, देश के विभाजन के समय नुआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों थी? तो भैया देश के विभाजन के समय नुआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक दंगों के कारण नुआखली नामक स्थान चर्चा में था। हमारा प्रश्न 7 है, किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो विद्यार्थियों पहले बनाए जाते थे उप प्रधानमंत्री, परंतु वर्तमान में कोई उप प्रधानमंत्री नहीं है। केंद्र सरकार ने उप प्रधानमंत्री का जो सीट थी उसे खत्म कर दिया है एंड अब हमारे भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री ही बनते हैं, उप प्रधानमंत्री कोई नहीं बनता। राष्ट्रपति जरूर उपराष्ट्रपति बन सकता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद हो गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 56 दिनों के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, भारत कब आज़ाद हुआ? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा भारत कब आज़ाद हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो विद्यार्थियों, आपसे इसी संबंध में एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद के शासक को ऑप्शन डी निजाम के नाम से जाना जाता है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई नामक आंदोलन कब चलाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1946 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई नामक आंदोलन चलाया था। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन थे? तो आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरि सिंह आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के शासक थे। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16, प्रश्न 16 क्या है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संस्थाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 92वां संशोधन 2003। ठीक है। एंड इसी प्रकार से हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब आएंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके 1 अंक के होते हैं। तो हमारा पहला ही प्रश्न है प्रश्न 1, सीमांत गादी किसे कहा जाता है? इसका आंसर तो आपने बहुविकल्पीय प्रश्न में ही बताया है। तो इसका आंसर ही है खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है न्यायाधीश फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, भारत में किसे लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है और क्यों? तो आपको बताना है कि भारत में किसे लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है और इसका कारण भी बताना है कि क्यों दी गई है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये है, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है क्योंकि सरदार पटेल ने देशी रियासतों के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अद्भुत सूझबूझ का परिचय दिया था। तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में 500 से भी ज़्यादा देशी रियासत थी। उन्हें एकजुट करके भारत में मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। इसी कारण से उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों कहा जाता है? तो आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको इन सभी को देख लेना है। ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 के बारदौली सत्याग्रह के समय ग्रामीण महिलाओं के द्वारा दी गई क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, इसलिए उनको सरदार कहा जाता है। तो इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है? मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत क्या था? मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत क्या था? एंड इसका आंसर ये है, मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत एक विभाजनकारी नीति है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय हैं, उन दोनों के हित अलग अलग हैं, अतः वे एक साथ नहीं रह सकते, अतः उनके लिए दो अलग अलग राष्ट्र की जरूरत है। यही मुस्लिम लीग द्वारा द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत का अर्थ है। तो आप इस प्रश्न का भी आंसर लिख सकते हो। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, विलय से पहले जम्मू कश्मीर रियासत के शासक कौन थे? तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, अभी बताया है। तो इसका आंसर है हरि सिंह ही जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे। ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, धर्मनिरपेक्षता से का सिद्धांत क्या है? तो
तो आपको धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत बताना है। तो इसका आंसर ये है, देख लेना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव न करना, सभी धर्म के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी एवं सरकारी नीतियों में धर्म के आधार पर भेदभाव न करना धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, भारत की आज़ादी से पहले किन्हीं 3 देशी रियासतों के नाम लिखिए। तो आपको भारत की आज़ादी से पहले किन्हीं 3 देशी रियासतों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थे, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1953 ईस्वी में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो गया था। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार 1956 में भारतीय संघ में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो इसका आंसर है 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, 1956 में। एंड इसी प्रकार से हमारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपके अब आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो हमारा पहला ही है, द्विराष्ट्रीय दंत क्या था। आपको द्विराष्ट्रीय दंत बताना है। एंड ये आपके 3-3 अंक या 2-2 अंक आ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा है, ठीक है। द्विराष्ट्रीय दंत वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बोल नहीं सकता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न 2, जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो आपको जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय की परिस्थितियों पर प्रकाश डालना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, पूरा है, आप इसे लिख सकते हो। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, हैदराबाद विलय के लिए भारत सरकार को पुलिस कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। जब हैदराबाद का विलय हुआ था तब भारत सरकार को पुलिस की कार्रवाई क्यों करनी पड़ी थी, ठीक है, सेना की कार्रवाई क्यों करनी पड़ी थी, आपको विस्तार से लिखना है। तो इसका आंसर ये वाला है पूरा, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, राज्य पुनर्गठन आयोग से क्या तात्पर्य है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तो आपको इसको भी अच्छे से बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है पूरा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, लोकतांत्रिक गणराज्य से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है, पूरा है। लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य है, आपको यहाँ से लिखना है एंड यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लिखना है यहाँ तक। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, कांग्रेस ने भारत के विभाजन के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया। कांग्रेस ने भारत के विभाजन के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया। तो आपको इसका भी आंसर लिखना है। एंड इसका आंसर यहाँ से है, इसका आंसर आपको यहाँ से शुरू होता है एंड यहाँ कहाँ तक ख़त्म होता है, इसका आंसर यहाँ तक ख़त्म होता है, ठीक है। एंड हमारा प्रश्न 7 है, प्रश्न 7 क्या है, विलय पत्र किसे कहते हैं। आपको विलय पत्र किसे कहते हैं इसको पूरा विस्तार से बताना है। एंड आपका ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का भी आ सकता है, तो आप इसकी छोटी परिभाषा भी लिख सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो ये रहा, आप देख लेना। एंड इसी प्रकार से हमारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न जब कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आपका पहला ही प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, आज़ादी के बाद भारत में राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौती थी, उनके समाधान के लिए क्या उपाय अपनाए गए। तो इसका आंसर ये पूरा है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न 2, आज़ादी के समय देशी रियासतों की क्या स्थिति थी। देशी रियासतों के भारत के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का मूल्यांकन करना है अच्छे से देशी रियासतों का, ठीक है। तो आपका इसका आंसर ये रहा, पूरा है, पूरा है, ठीक है। एंड हमारा प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 क्या है,
1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के किन्हीं 3 परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो ठीक है, आपको इसका आंसर देख लेना है, पूरा है इसका आंसर ये वाला। या ऐसे क्वेश्चन आपके 4 या 5 अंक के आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके 4 या 5 अंक के आते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। विद्यार्थियों, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो लाइव भी पढ़ सकते हो। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये ऐसे करके भेजना है और आपको समय भी बता देना है, ठीक है, हम आपको लाइव भी पढ़ा सकते हैं। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।